90% लोग अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्या आप उनमें से एक हैं? या सोचते हैं कुछ ऐसा? तो सुन लीजिए, हर दिन करोड़ों लोग एक ही सवाल डालते हैं, इज़ माय पेनिस साइज़ नॉर्मल? पर अगर मैं आपको बता दूँ, ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता, और असली साइज़ जो आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब कर जाएँगे कि ये है, तो कमाल हो जाने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिस्ट, बहुत सारा सेक्सुअल मेडिसिन का काम करता हूँ। ये वीडियो ऐसे लेके आया हूँ कि हर महीने इतने लोग इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं कि मैंने सोचा जो मैं उनको समझाता हूँ वो सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूँ, क्योंकि व्हाट आई रियली वांट इज़ कि आप सब लोग ठीक हो। मेरा ज़िंदगी में एक मिशन है, सेक्सुअल एंड इनफर्टिलिटी हैप्पीनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसीलिए कर दीजिए क्योंकि आपको मेरी आर्मी में, या शायद मैं आपकी आर्मी में, लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि ये ऑब्सेशन है क्यों, आदमी बॉदर क्यों करते हैं, वरी क्यों करते हैं साइज के बारे में? इसके कुछ कारण हैं। कुछ तो कल्चरल कारण हैं, कुछ कारण हैं जैसे पॉर्न। पॉर्न सब झूठा है, पिक्चर बनी हुई है। आपने देखा है किसी बहुत बड़े हीरो को हवाई जहाज से कूदते हुए? क्या सच में कोई कूदता है? नहीं ना। तो पॉर्न की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। और जब आप पॉर्न देखते हैं तो इस पॉर्न को देखने में नई नई चीज़ें देखना शुरू करते हैं और आप उसे एक्चुअली ट्रू मानते हैं। ये प्रॉब्लम। दूसरा, लॉकर रूम कंपैरिजन। आप कॉलेज में हैं, आप कहीं पे भी हैं, कई बार आपस में कंपेयर करने लगते हैं लड़के, और ये कंपैरिजन आपकी जान ले लेता है। और तीसरा, आपने इंटरनेट पे पढ़ा होता है, सोसाइटी की एक्सप्रेशन होती है, दोस्त एक दूसरे का पागल बना रहे होते हैं, ये कहानी। दूसरा, एक मीडिया पे इतनी सारी फ़ोटो होती हैं और ये बॉडी इमेज की स्ट्रेस देती है, और ये इमोशनल ट्रिगर पता है क्या करते हैं? आपको इनसिक्योर करते हैं, आपकी मर्दानगी को लकारते हैं, और ललकारने के अलावा आपकी मर्दानगी को आपको एंग्जाइटी दे देते हैं परफॉर्मेंस के टाइम पर। मेन ऑफन कंफ्यूज साइज विद सेल्फ वर्थ। आदमी अपने साइज को अपनी मर्दानगी से कंपेयर करने लगते हैं। तो चलिए रियल साइंटिफिक नंबर्स पे चलता हूँ। तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी, जो हमारा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड जर्नल है, 2015 में उन्होंने एक मेटा एनालिसिस किया जिसमें 15,000 आदमी, छोटा मोटा सैंपल नहीं था, 15,000 आदमियों का पेनिस का साइज नापा। एंड साथ में औरतों से पूछा कि सेटिस्फैक्शन कितनी थी। आपको पता है क्या निकला? वर्ल्ड का एवरेज पेनिस इरेक्ट का साइज 5.1 से 5.4 इंचेस निकला, और 95% आदमी 4.2 से 6.7 इंचेस के बीच में थे। आपको एक बात पता है? 7.3 इंचेस से बड़े सिर्फ 0.3% पॉपुलेशन थी। 0.3 का मतलब समझ रहे हैं? 1,000 में सिर्फ 3 आदमियों का 7.3 इंचेस से ज़्यादा था। तो एक अजीब सी चीज़ आपने सोची है, कितने लोग हैं जो 6 फीट के ऊपर हैं? पर अगर दिमाग में ये फंस जाए कि 6 फीट के ऊपर अगर आप आदमी नहीं हैं तो बेकार हैं, तो कभी सोचा है पॉपुलेशन का क्या हाल होगा? तो वैसे शारीरिक हाइट का तो कोई सोचता नहीं, पिनाइल लेंथ की सब सोचते हैं। तो ये सुन के आपको समझ में आया क्या चीज़ है? अब मैं आता हूँ बेडरूम के ट्रुथ के ऊपर कि विमेन को एक्चुअली क्या चाहिए। बहुत सारे इंटरव्यूज़ इस दुनिया में हुए, बहुत सारी स्टडीज़ इस दुनिया में हुई, उन सब का आपको सार दे रहा हूँ। साइज़ से बड़ी चीज़ क्या चाहिए पता है आपको? नंबर 1 इमोशनल कनेक्शन, नंबर 2 फोरप्ले, नंबर 3 रिदम ऑफ हैविंग सेक्स। साइज़ सेकेंडरी है। और जब पोल्स हुए, पोल्स का मतलब जब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए गए, तो विमेन से पूछा गया कि आपको पसंद क्या है सेक्स में? आपको पता है क्या कहा उन्होंने? अजीब सी चीज़, सोच के ताज्जुब कर जाएंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन। आप सेक्स में कम्युनिकेट कितना करते हैं? आपकी आपस की रिलेशनशिप कैसी है? नंबर 2 इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब जो समय आप दिमाग से और शरीर से एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और तीसरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब एक आदमी के रूप में
आप इंटीमेसी के साथ में कितने कॉन्फिडेंट हैं सामने वाले के साथ में इमोशनली जुड़ के इंटीमेसी के साथ में सेक्स करने के लिए। अब आपको एक बोनस दूं। अब किसी की मैं टेस्टिमोनियल तो क्या दूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। एक पेशेंट जिनको यही प्रॉब्लम थी मेरे पास आए, मेरे पास बोले मेरी मैरिज बिखरने वाली है, मेरा साइज़ बहुत छोटा है। मैंने कहा इरेक्शन में नाप के आइए। इरेक्शन में नाप के आए तो 4.2 था। मैंने कहा आपका पेनिस छोटा तब मानते हैं अगर हम 3 इंच के नीचे माने। वाइफ से बात की तो वाइफ बोली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं ये परेशान क्यों रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझसे अट्रैक्टेड नहीं है। तो कहानी वो थी, कहानी ये बन गई। जब दोनों के दोनों आपस में इस बात को प्रॉपरली समझ पाए, ऑनेस्टली जेन्युइनली कम्युनिकेट किया, इंटीमेसी में आए, इनकी ज़िंदगी वहीं से बदल गई। तो पेनिस साइज तबाही मचा देता है दिमाग में, असल में हो कुछ या ना हो। आ, आप 100 औरतों से अगर पूछेंगे ग्रेट सेक्स क्या करता है, तो 10 भी नहीं कहेंगी साइज, सब आपको एक ही चीज़ बताएंगी, कनेक्शन, कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब क्वेश्चन आता है कि साइज का ऑब्सेशन सेक्सुअल कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कैसे करता है। देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें साइंटिफिक बताऊंगा, मेरी भाषा में भी आप एक चीज़ महसूस करेंगे, ऐसी है कि शायद आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी सुन सकते हैं इसको। तो सबसे पहले करता है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी मतलब आप दिमाग के अंदर एक लूप बना लेते हैं। लूप क्या होता है? मैं सेक्स नहीं कर सकता, मेरा बहुत छोटा है, शायद वो हंसेगी, क्या मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा। इस चक्कर में या तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है या आप जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं। तो शुरू तो कहीं और से हुआ और कहानी कहीं और हो गई। समझ गए मेरी बात को? नंबर 2, बॉडी डिस्मॉर्फिया। तो देखिए, एक डिसऑर्डर है पेनिस डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जहाँ पर आप साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो पेनिस की सोचते हैं, शाम को सोते हैं तो पेनिस की सोचते हैं। ये पेनिस डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बन जाता है। और तीसरी चीज़ है, आदमी आपस में इंटीमेसी को अवॉइड करने लगते हैं वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ, या कहीं जाके खामा-खा की सर्जरी करा लेते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं सर्जरी करता हूँ, ये मेरा काम है। पर सर्जरी तब तक इंडिकेटेड नहीं होती जब तक एक्चुअली चाहिए आदमी को या नहीं चाहिए। देखिए, आपको एक बात बताऊं, जब मैं देखता हूं ऐसे लोगों को तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और मेरे कष्ट का कारण ये है कि मैं जेन्युइनली चाहता हूं इस दुनिया में सब खुश रहें। ये मेरा ओरिजिनल बीइंग है पॉजिटिव का। और मैं आपके पास में लेके इसीलिए आया हूं कि ये आप समझें। इसे अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो एक आपको मैं गारंटी देता हूं, शायद कहीं छुपा हुआ छोटे से गांव में कोई लड़का होगा जो दुखी होगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, साइंटिफिक बोल रहा हूँ, वो शायद ठीक हो सके। और यही हम सब लोगों को एज अ कम्युनिटी करना है। तो कर दीजिए उसे अभी, शायद किसी लड़के के लिए जो गांव में बैठा है। एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बोनस टिप बड़ी कमाल की है। पर आपको बता दूंगा सेक्स में एक्चुअली, ग्रेट सेक्स में मैटर क्या करता है। सबसे पहले तो कंसेंट, कि दोनों के दोनों कंसेंटिंग होने चाहिए एक दूसरे के साथ में प्यार से समय बिताने के लिए। नंबर 2, कम्युनिकेशन। आपस में जो बातचीत होती है ना, असली ब्रेन की खुराक वही है। अराउजल आपको एज अ वुमन लुब्रिकेट करती है, आदमी को इरेक्शन देना शुरू करती है। फोर प्ले वो टाइम है जब आप आपस में वो टाइम बिताते हैं जिसमें आपकी बॉन्डिंग बनती है, आपकी दोनों की आपस की इमोशनल बॉन्डिंग, एक दूसरे को ट्रस्ट करना, के साथ में एक चीज़ चाहिए, सेक्सुअल स्किल। ये सेक्सुअल स्किल पोर्नोग्राफी देख के नहीं मिलती, एक दूसरे की प्रॉब्लम क्या है को समझ के मिलती है और दूसरे को अच्छा क्या लगता है ये समझ के मिलती है। अगर आप दोनों वो करें जो एक दूसरे को अच्छा लगता है तो साइज़ का कोई महत्व थोड़ी है। आपको आखिर में एक बोनस टिप देता हूँ, ये समझ लीजिए। आदमियों को कहूँगा कि कंपेयर करना एक दूसरे से बंद कर दो, ये सब कहानी है। हर आदमी दूसरे को नीचा करने के लिए कोई अपना पैसा दिखाता है, कोई अपनी गाड़ी दिखाता है और कोई पेनिस के साइज़ की बात करता है और कहता है कितना कमाल का सेक्स करता है। दूसरा आदमी डाउन हो जाता है। दूसरा, फोकस करिए आपस के रिलेशनशिप में और इमोशनल इंटीमेसी में।
और थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए फिटनेस पे, हाइजीन पे और कम्युनिकेशन पे, जिसके बारे में कोर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और आखिर में आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, चीज़ आपके पैंट के अंदर की नहीं है, आपके दिल के, आपके हाथों के और आपके दिमाग के अंदर की है। अब अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। फ़ील करते हैं कॉन्फिडेंट, फैंटास्टिक। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इसके साथ आपके बेबी नहीं है तो एक फ्री वेबिनार में आ जाइए जो मैं करता हूँ, जिसका लिंक यहाँ दे रहा हूँ, क्यूआर कोड दे रहा हूँ। क्योंकि मैं आपसे बात करता हूँ आपके बेबी होने के लिए भी, और उसका आपको एक नक्शा देता हूँ एब्सोल्युटली फ्री। लव टू मेक दिस वीडियो। खुश रहिए, सलामत रहिए और सुन लीजिए मेरी बात को। यू आर योर ओन मास्टर और आप खुद एक मैजिकल पर्सन हैं।